अभी हम देखेंगे कीवर्ड्स इन पाइथन कि पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। और कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जिनका पर्पस और मीनिंग है स्पेसिफिक, और वो उसी मीनिंग के लिए जो है हम एक प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, और उनको वैसा ही लिखना होता है जैसे वो पाइथन में डिफाइन किए गए हैं। क्योंकि इंटरप्रेटर जो है उनको जब वैसा ही लिखा जाएगा, जैसे ये नन है, ठीक है, ये फॉल्स है, इसका एफ कैपिटल और एन कैपिटल लिखेंगे तभी वो कीवर्ड उसको मानेगा। कंटिन्यू में स्मॉल है, बाकी सब में स्मॉल है। ट्रू, फॉल्स और नन में जो है फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है। बाकी में अगर आप जैसे ये क्लास है, क्लास में ये लिख देंगे CLASS, तो ये कीवर्ड नहीं है। तो ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए, तभी जो है उसको पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो कीवर्ड कंसीडर करेगा। और पाइथन क्योंकि केस सेंसिटिव है, इसलिए ये जो इसके लिए क्लास, ये वाला जो क्लास है और ये वाला जो क्लास है वो डिफरेंट कंसीडर करता है। तो अभी कीवर्ड्स जो है कितने हैं पाइथन के अंदर? पाइथन में फिलहाल जो है 35 कीवर्ड्स हैं। यहाँ सिर्फ 33 कीवर्ड्स जो है आपके गिवन है। ये 33 कीवर्ड्स हैं। टोटल कीवर्ड्स पाइथन में है फिलहाल जो है वो 35 है। जो पाइथन का वर्जन आया था 3.0, उससे जो है 35 हो गए हैं। उससे पहले कीवर्ड थे जो है वो 33 थे 2.5 तक। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें से हर एक कीवर्ड का आपने बहुत जगह देखे होंगे, बहुत लेक्चर देखे होंगे, लेकिन आज तक किसी ने आपको इनका स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया होगा। सिर्फ ये बता दिया होगा कीवर्ड्स पाइथन में ये होते हैं, और आपको ऐसे ही इनको याद करना है। तो मैं अभी इनको कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि, और एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि किसका क्या यूज़ है। कुछ होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए कंडीशनल में कौन से आएंगे। इसमें आएगा आपका इफ़, एल इफ़ और एल्स। इफ़ कोई कंडीशन जब बतानी हो, कंडीशनल में आएगा इफ़, एल इफ़। एल इफ़ जो है शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ़ का, ELSE एंड इफ़, और लास्ट में आएगा एल्स। तो ये तीन जो है आपके कंडीशनल की जो है कैटेगरी में आते हैं। इसका अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो अगर आप इसको ले लेंगे, कोई भी कंडीशन ले लीजिए कि एक्स मान लीजिए डिफाइन किया गया है 5, एंड अगर आपको प्रिंट कराना है कि वो किसी गिवन नंबर से बड़ा है या नहीं है, तो एक कंडीशन दे सकते हैं इफ़ एक्स जो है एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई भी ले सकते हैं, एक नंबर हो गया, ठीक है। 6 ये एक एग्जांपल है जस्ट एक्स वाई का। और अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो ये क्या रिटर्न करे, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करे, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करे, ठीक है। या जो भी स्टेटमेंट आपको रन करनी है वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें दूसरी इफ़, एल इफ़ एल्स, अगर इसमें एल इफ़ भी लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं, इफ़, एल इफ़ और एल्स, तीनों एक ही स्टेटमेंट में अगर लगाने हो तो एक्स मान लो 5 है, तो इसमें कंडीशन लगाएंगे। अब इफ़ एक्स ग्रेटर देन, कोई भी नंबर दे सकते हैं आप, मैं यहाँ 10 मान लेता हूँ, एक्स ग्रेटर देन 10, और ये कोलन जो है ये इसका फॉर्मेट है। फिर ये इंडेंटेशन देके आपको लिखना है प्रिंट, ये प्रिंट के लिए फंक्शन है, इसमें लिख दीजिए एक्स इज ग्रेटर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देंगे। फिर दूसरी कंडीशन देंगे एल इफ की, एल इफ, एल्स इफ नहीं, एल इफ, एल इफ एक्स इक्विवेलेंट टू 5, तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। और लास्ट में एल्स, एल्स में क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एक्स इज स्मॉलर, ठीक है। ये हो गया इफ, एल इफ और एल्स, ये तीनों एक ही उसमें आएंगे लाइन में, और ये तीनों जो है प्रिंट स्टेटमेंट, ये तीनों एक लाइन में आएंगे, तो यही इंडेंटेशन कहलाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उससे अगला हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में से इनमें से कौन सा आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आएगा आपका एंड, एंड कहाँ है इसमें, ये रहा, एंड और, एंड और नॉट, ठीक है। ये आपके जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स में आएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं, इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं, आपने दो नंबर ले लिए, एक्स ले लिया, मान लीजिए 5, वाई हो गया 10, तो आपको इफ कंडीशन लगानी हो अगर, तो इफ कंडीशन में जब दो कंडीशंस चेक करनी हो, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, मतलब कि दोनों दो कंडीशन चेक करनी हो, तो उनके बीच में ये
एंड लगाते हैं, तो जिससे पता चलता है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी यहाँ स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। मान लीजिए यहाँ प्रिंट है कि बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव हैं दोनों, तो ये स्टेटमेंट हमने प्रिंट करानी है। बट अगर हमने और यूज़ करना है, इन दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू चाहिए, तो यहाँ पे हम एंड की जगह क्या लिखेंगे, और। इफ़ x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो दोनों में से एक भी अगर पॉजिटिव होगा तो ये इस लूप में एंटर करेगा, ठीक है, इस मतलब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ये कंडीशन तभी ट्रू होगी। अगर दोनों ही अगर ये फॉल्स होंगे तभी ये कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। और अगर नोट का करना है तो नोट में भी सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स इफ नोट, सिर्फ यहाँ पे नोट लिखना है आपको, इफ नोट, देखिए इफ नोट स्पेस है इनके बीच में, इफ नोट एक्स ग्रेटर देन 10, एक्स ग्रेटर देन 10, तब इसमें एंटर करिए एक्स ग्रेटर देन 5, कोई भी मतलब आपको कंडीशन लगानी, तो ये ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे लिखना है इसको। इसको लिख सकते हैं इफ नोट एक्स ग्रेटर देन 10, ठीक है। एक नंबर आपने डिफाइन किया हुआ है, एक्स डिफाइन करना पहले जरूरी है, 10 20 30 जो भी करना है, ठीक है। ये 20 है तो इसने चेक किया कि 20 ये ग्रेटर नहीं है, ठीक है, ये ग्रेटर नहीं है, तभी जो है स्टेटमेंट को ये प्रिंट करेगा, जो भी आपको इसके अंदर प्रिंट कराना है। ये इसका प्रिंट का फॉर्मेट है, प्रिंट फंक्शन यूज होता है कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, ठीक है। आपके 6 कीवर्ड्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। फिर आपका नेक्स्ट कीवर्ड जो आते हैं वो लूप्स के लिए आते हैं। अगर आपको अपने प्रोग्राम में लूप्स मतलब रिपीटिशन कराना हो किन्हीं स्टेटमेंट्स का, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, एक तो होगा फॉर और एक जो है वो यूज़ होगा वाइल। ये रहा वाइल, फॉर एंड वाइल आपके लूप्स के लिए होंगे। जैसे अगर एक आप इसमें ये ले लीजिए, कोई भी है फ्रूट्स की मान लो बास्केट जो है आपने बना दी है, ये एप्पल है, ये बनाना है, और एक ले लेंगे कुछ भी, एप्पल बनाना, चेरी ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी फ्रूट की बास्केट होगी। अब इस बास्केट में आपको चेक करना है कि कोई जो फ्रूट जो आपने प्रोवाइड किया है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। या फिर इसको प्रिंट ही करना है, मान लीजिए प्रिंट करना है, तो इसके लिए क्या हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, फ्रूट लिख लीजिए चाहे, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। केस सेंसिटिव है तो ये अगर यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो यहाँ पे भी स्मॉल ही होना चाहिए, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा। और ये कंडीशन के लिए, इसके लिए फॉर के लिए भी और इफ के लिए भी ये कॉलन लगाना जरूरी है। तो इसमें क्या हो गया, प्रिंट फ्रूट, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। एक फ्रूट, फोर एक एक करके चले गए, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है। पहला फ्रूट में आएगा ए, उसको प्रिंट करेगा, फिर उसके अंदर फ्रूट के अंदर आएगा बी, उसको प्रिंट करेगा, फिर इसके अंदर आएगा सी, उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। ये तो हो गया फॉर लूप। अभी अगर वाइल लूप करना है तो वाइल होता है कि लूप थ्रो ए सीक्वेंस एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू, कोई कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तो उसके अंदर ये लूप करता रहेगा। इसमें तो हमने बताया कि 3 है कंडीशन। मान लीजिए ये इतने सारे वेरिएबल हैं, आपका वेरिएबल इन वेरिएबल्स में से है, तो वो वेरिएबल या ये सारे वेरिएबल अगर प्रिंट कराने हैं तो फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कराएंगे, ठीक है। लेकिन जब नहीं पता है कि कितने कितने आइटम्स उसके अंदर आपके अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे वाइल लगाते हैं, या आपको एक लिमिटेड अमाउंट तक प्रिंट कराना है, वाइल लूप का जो है यूज़ करेंगे। मान लीजिए आई 0 से स्टार्ट करेंगे, कंडीशन देंगे, ये यहीं पे लिखना है, इंडेंट नहीं है ये, वाइल आई लेस देन 5, जब तक आई लेस देन 5 है। देखिए यहाँ भी ये कॉलम्स यूज़ करने हैं, आई लेस देन, वाई लेस देन 5, तो अब यहाँ इंडेंट देना है। जब भी आपको कोई ब्रैकेट, जहाँ हम C++ में यूज़ करते थे, उसकी जगह हम इंडेंट देंगे यहाँ पे। इसका फॉर्मेट एकदम सिंपल है, प्रिंट के अंदर किसको प्रिंट कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया। और जब तक हमें इसके अंदर रहना है तब तक हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं पे टाइप करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, आई प्लस इक्वल टू 1, ना कोई सेमी कोलन, ये कोलन देने की जरूरत है, ये जो लगाते थे हम अदर लैंग्वेज में, ये भी इसमें नहीं लगते हैं। तो ये क्या करेगा, एक एक करके प्लस करता रहेगा, आई में वैल्यू 0 आई, जब तक वो आई की वैल्यू 5 से कम है, जब 5 के बराबर होगी तो वो इस लूप से बाहर आएगा और प्रिंट करता रहेगा। तो एक एक इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। और 5 पे ये बाहर आ जाएगा इस लूप से। ये हो गया आपका फॉर और वाइल। फिर आपके अभी हो गए कितने, 8 कीवर्ड्स हो गए। नेक्स्ट आपका रहेगा फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स को डिफाइन करने के लिए। अगर आपको करना है तो डेफ, डेफ का यूज़ होता है फंक्शंस और मॉड्यूल्स को डिफाइन करने के लिए। ये रहा आपका डेफ, कैसे यूज़ करेंगे, क्या फॉर्मेट है, DEF डेफ। कोई फंक्शन मान लीजिए आपने बनाना है, किसी को विश करना है, तो ग्रीट, GREET ग्रीट, और उसका नेम इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। और ये डिफाइन का भी यही सिंटेक्स है, आप इसमें कॉलम्स यूज़ करेंगे। फिर ये इसकी डेफिनेशन है बॉडी की, तो आप इंडेंट से यूज़ करेंगे। एक इंडेंट देंगे, यहाँ पे आपका आएगा प्रिंट, प्रिंट हुआ, प्रिंट क्या करेंगे, कुछ भी कर देंगे, हेलो, हेलो कह सकते हैं आप, हेलो
प्लस प्लस क्या हो, ये जो नेम इसमें पास होके आया है, ये नेम आपको यहाँ पे पास करना है। तो फिर क्या हुआ, अब हम इससे बाहर आ गए, ये डेफिनेशन इसकी पूरी होगी। फंक्शन को डिफाइन कर दिया हमने, डिफाइन किया, फिर जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये लिखा जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे भी इसको यूज़ करना है, GREET, ग्रीट। किसी का भी करना है नाम, आप कर दीजिए जॉन, ठीक है, जॉन को ग्रीट करना है। अभी इसका जो है ये प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, हेलो कोमा जॉन, ठीक है। तो ये आपने, ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है डेफ। और जब डिफाइन ना करना हो फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स को, इंपोर्ट करना हो किसी मॉड्यूल को, तो उसके लिए यूज़ होता है इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड जो है, कोई प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, जैसे मैथ मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, स्मॉल में इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम, जैसे मैथ एक मॉड्यूल है, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। उसके अंदर, मैथ के अंदर अब आपको कोई फंक्शन उसका जो है आप यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट का। तो ये पूरा मैथ जो है मॉड्यूल आप अब अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अगर C++ किया हो तो उसमें हैश इंक्लूड जो iostream.h करते थे, प्री प्रोसेसर्स जो ऐड करते थे, वो इसमें मॉड्यूल्स को इंपोर्ट के थ्रू करते हैं। मतलब आपको, आप इस फंक्शन में, आप इस प्रोग्राम में इस मॉड्यूल का, मैथ के मॉड्यूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, कुछ प्री डिफाइंड जो है वैल्यूज़ हैं, उनको कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे प्रिंट करा के देखेंगे, कुछ भी प्रिंट कराना, तो इसका मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा मैथ डॉट पाई। मान लीजिए पाई की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, तो मैथ डॉट पाई हो गया, तो ये इसके अंदर प्रिंट हो जाएगी, पाई की वैल्यू इसके अंदर डिफाइन की हुई है। तो वो डिफाइन करने, पाई की वैल्यू डिफाइन करने के लिए उसके अंदर डेफ का यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरह जो प्री डिफाइंड है उनको यूज़ कर सकते हैं। और अब मान लीजिए आपको पूरा मैथ फंक्शन जो है, मैथ मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट नहीं करना, आप में से, आपको उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ करना है, सिर्फ आपको उसमें से पाई की वैल्यू ही इंपोर्ट करनी है आगे लिए। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं फ्रॉम का। फ्रॉम इसमें कहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉम, ये रहा फ्रॉम। तो फ्रॉम का क्या फॉर्मेट होगा, फ्रॉम मैथ, यहाँ नहीं आ पाएगा, फ्रॉम मैथ, मैथ में से क्या करना है, इंपोर्ट करना है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ पाई को है, पाई की वैल्यू जो है इसने इंपोर्ट की है। तो अब यहाँ पे सीधा आप जो है क्या कर सकते हैं, पाई को प्रिंट करना है तो प्रिंट पाई। आपका जो फंक्शन है, नहीं, आपका जो प्रोग्राम है अब वो पाई को समझने लगा, क्योंकि आपने पाई को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो दोनों का जो है आप मीनिंग समझ गए होंगे। आपके 11 कीवर्ड्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। फिर कुछ कीवर्ड्स हैं जो एरर हैंडलिंग के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए, एरर हैंडलिंग। जब कोई एरर आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए कीवर्ड्स है ट्राई, ट्राई, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट एंड फाइनली। ये कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। तीनों का मैं एक ही एग्जांपल में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये इसमें होंगे, ये है ट्राई और ये एक्सेप्ट और ये फाइनली। तो ये इसमें अलग अलग जगह पे डिफाइन किए हुए हैं। तो लेकिन अगर ऐसे आप अलग अलग उसमें इसको याद करने चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनको जब आप लिखें अपने नोट्स में, एक जगह लिख लें, और ये एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ लिख लें, आप ये कभी नहीं भूलेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली का एक एग्जाम्पल देखेंगे। हम शुरू करेंगे ट्राई से। क्या किया हमने, ट्राई, ये ट्राई को लिखने का फॉर्मेट है, यहाँ पे इंडेंट दिया x = 5 डिवाइड बाई 0। जब किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, क्या होगा, उसी के लिए कीवर्ड है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, ठीक है। क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर ये क्या करेगा, थ्रो करेगा। और 0 डिवीजन एरर के अंदर क्या है, एक्सेप्शन इसने दिया, प्रिंट कर देगा एक्सेप्शन, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। फिर अगर ये भी ना हो तो फाइनली, फाइनली स्टेटमेंट। ये ऐसे कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट एंड, ये देखिए ये कॉलन यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं, और यहाँ सबके बाद ये आएगा, कीवर्ड्स के बाद ये यूज होते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। फाइनली क्या करना, आपको जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है वो आप फाइनली में लिख सकते हैं। लाइक यहाँ प्रिंट ही कर दें, प्रिंट से ही अभी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक टास्क हम कर नहीं रहे हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ सक्सेस लिख दीजिए फाइनली, ठीक है, या ये नहीं लिखना, बाय लिख दीजिए, गुड बाय, ठीक है। तो कुछ भी आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। ये सिर्फ फॉर्मेट बताने के लिए, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। तो फाइनली आपके 14 कीवर्ड्स हो गए हैं। नेक्स्ट है आपके एसर्ट। एसर्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा एसर्ट, ठीक है। एसर्ट किस लिए यूज होता है, किसी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए और रिटर्न करने के लिए कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। एसर्ट क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, कि कोई कंडीशन सही है या नहीं है। असर्शन का मतलब होता है, तो उसी असर्शन से ये बना है एसर्ट, ASSERT,
ERT assertion से, assertion मतलब चेक करेगा किसी कंडीशन को कि वो कंडीशन सही है या नहीं है। एरर हैंडलिंग, अगर कंडीशन गलत है तो assert एक assertion एरर जो है रेज करता है, ठीक है। assert क्या करेगा, एक assertion एरर रेज करेगा, assertion ये एरर यूज करेगा। ये इसको मोस्टली डिबगिंग के लिए जो है यूज किया जाता है, ताकि कोड में एरर को पहले ही डिटेक्ट किया जा सके। तो ये क्या है, ऑप्शनल है, assert स्टेटमेंट ऑप्शनल है और रन टाइम पर जो है डिसेबल किया जा सकता है। क्या है ये, ऑप्शनल है और रन टाइम पे डिसेबल कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि assert का क्या है। इसका अगर एग्जांपल दूं मैं, इफ नहीं, यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, x को 5 पे डिफाइन कर लेते हैं और assert लिखेंगे, जैसे इफ लिखते थे तो यहाँ लिखेंगे assert x ग्रेटर देन 0, तो कोमा लिख के क्या लिख देंगे, x इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसने कंडीशन चेक किया, दोनों कंडीशन। अब आप कहेंगे कि ये तो इफ में भी कर सकते थे, दोनों इफ और assert में क्या डिफरेंस है, कुछ जो है इसके अंदर जो डिफरेंस है वो जो मैंने बताया आपको, assert क्या करता है और इफ क्या, इफ का मैं आपको बताता हूँ। इफ करता है, इफ जो करेगा वो कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करता है। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन सही है या नहीं चेक करता है, एक कंडीशन ठीक है या नहीं है, ये कंडीशनल है। और ये क्या है, असर्शन है। असर्शन क्या करेगा, एक कंडीशन को ही चेक करेगा कि वो कंडीशन सही है या नहीं है, ठीक है, सही है या नहीं है, ठीक है। वो गलत को चेक नहीं करेगा। अगर वो उसी स्टेटमेंट को इसने चेक किया और अगर वो उसमें फिट बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या कर देगा, वो असर्शन एरर थ्रो कर देगा। और जबकि इफ जो है कोई एरर थ्रो नहीं करता, ठीक है। ये इनमें बेसिक जो मेन डिफरेंस है वो ये है, असर्ट जो है एरर थ्रो करेगा, असर्शन एरर, और इफ जो है वो एरर थ्रो नहीं करेगा, उसमें चीज़ या तो होगी या नहीं होगी, तो दोनों ही केस में प्रोग्राम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असर्शन में कंडीशन ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। और ये मोस्टली डिबगिंग के लिए असर्ट को यूज़ करते हैं। जो इफ है वो इफ ब्लॉक जो है उसको रन कराने के लिए होता है, नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो में उसको फ्लो को चेंज करने के लिए, कि इफ जबकि वो कंडीशन ठीक होगी तो वो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता। होप सो आपको समझ आ गया, नहीं समझ आया तो आप दोबारा इसको सुने, आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल से आपको और मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए एक्स, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5 डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसमें करेंगे आप एसर्ट एक्स ग्रेटर देन 10, तो एक्स ग्रेटर देन 10 ये चेक करेगा और ये अगर कंडीशन ठीक नहीं हुई तो ये एरर थ्रो करेगा, एक्स इज नॉट ग्रेटर, ठीक है। इसने कंडीशन चेक की एक्स ग्रेटर देन 10 और इसने क्या कर दिया, एक्स ग्रेटर देन 10, अब नहीं एक्स तो 5 है, तो ये क्या करेगा, एक असर्शन एरर दे देगा और एरर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स भी अलग है। और इफ में क्या करेगा, इफ एक्स ग्रेटर देन 10, तो ये क्या कर दे, प्रिंट कर दे। ये सिर्फ प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 10 है, ये क्या करेगा, और एक्स क्या ग्रेटर देन 10 है, तो नहीं है वो एक्स ग्रेटर देन 10, तो ये सिर्फ क्या करेगा, इसको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, ये इसकी तरह असर्शन एरर थ्रो नहीं करेगा। अगर ये एक्स लेस देन 10 चेक कर लें, ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन 10, एक्स इज लेस देन 10, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट को इस कंडीशन के बेस पे प्रिंट कर देगा, या तो प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है। आपका नेक्स्ट कीवर्ड है क्लास। क्लास कीवर्ड यूज़ होता है किसी क्लास को डिफाइन करने के लिए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद जैसे कार्स की कोई क्लास क्रिएट करनी है, कॉलम्स के साथ इंडेंटेशन देंगे आप, डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे। डेफ में इनिट मेथड होता है, इनिट मेथड में ये सेल्फ, ये सिंटेक्स है। इसकी डिटेल जो है हम तब करेंगे जब हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप देख लीजिए कि क्लास का यूज़ कैसे किया जाता है। ये कलर हो गया, ये डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन के अंदर ये सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करके, सेल्फ जो है इसके सिंटेक्स में आता है, एक्चुअली वो कीवर्ड नहीं है। ये क्लास के सिंटेक्स को, इनिट का सिंटेक्स डिफाइन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। कलर इक्वल टू कलर कर देंगे, फिर आपका कोई भी जो है इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ये जो है कार को कॉल करेंगे रेड के साथ, क्या पास करेंगे, इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करेंगे, क्या कर देंगे, बाई कार, बाई अंडरस्कोर कार, डॉट के साथ किसको कॉल करेंगे, कलर को,
कलर। तो ये जो है आपका सिंटेक्स हो गया क्लास कीवर्ड को यूज़ करने का। ये एक बेसिक सिंटेक्स है, बहुत जो है वास्ट होता है क्लास का कॉन्सेप्ट जो है पूरा एक ही अपने आप में एक टॉपिक है, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है एसिंक्रोनस की। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए एसिंक फंक्शन जो है यूज़ किया जाता है। एसिंक फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे? एसिंक फंक्शन, ये एसिंक, ये दो नए कीवर्ड जो है ऐड किए गए हैं, ASYNC, एसिंक एंड अवेट, ये दोनों एक साथ यूज़ किए जाते हैं। एसिंक यूज़ किया जाता है एसिंक्रोनस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। एसिंक्रोनस, ASYNCHRONOUS, एसिंक्रोनस फंक्शन, एसिंक्रोनस फंक्शन को, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शन वो होते हैं जो एक साथ जो है चल सकते हैं, जिनको हम पॉज और रिज्यूम कर सकते हैं, पॉज और रिज्यूम कर सकते हैं जिन फंक्शंस को हम। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको पॉज करने के लिए क्या करते हैं हम, अवेट का यूज़ करते हैं। अवेट कीवर्ड इसको यूज़ करते हैं इसको पॉज करने के लिए। जब मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली करने हो विदाउट ब्लॉकिंग ईच अदर, तब हम जो है क्या करेंगे, एसिंक्रोनस, एसिंक और अवेट का यूज़ करेंगे। इससे हम थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शन जो है एक साथ ओपन कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे को जो है ब्लॉक नहीं करेंगे, एक दूसरे को वो ब्लॉक नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, इंप्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। देखिए अभी तक आपको कीवर्ड सबने पढ़ाए होंगे, लेकिन डिटेल में किसी ने किसी वीडियो में विद एग्जांपल नहीं बता रखे। मैं आपको ये बताता हूँ इसका एग्जांपल। पेन बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इसकी एसिंक आईओ को इंपोर्ट करेंगे और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एसिंक कीवर्ड को यूज़ किया इसमें से और इसके अंदर डिफाइन कर दिया। ये सब देखिए कीवर्ड्स का ये यूज़ होता है, इंपोर्ट, एसिंक, डेफ, ठीक है। कि क्या डिफाइन किया, कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, फन नाम से कर दीजिए, शॉर्ट फॉर्म फंक्शन का, ठीक है। जब डिफाइन करेंगे और इसके अंदर कर सकते हैं हम इंडेंट करके, यानी ये इसके अंदर है अवेट ए सिंक आईओ, ये सिंक आईओ का फंक्शन कॉल करेंगे हम स्लीप। क्या कॉल करेंगे, स्लीप। स्लीप कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, ठीक है। प्रिंट करा देंगे, इसमें कुछ भी प्रिंट करा दिया, हेलो ही लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप कॉल कर लेंगे ए सिंक आईओ डॉट रन इसका मेथड होता है, इसको कॉल किया और इसके अंदर ये फंक्शन को आपने कॉल कर लिया, ठीक है। तो एसिंक जो फंक्शन रन हो रहा था उसके अंदर अगर कोई एसिंक्रोनस फंक्शन और आया तो उसको हमने थोड़ी देर के लिए रोक दिया और दूसरा कोई फंक्शन चलाया, जिसमें हम एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, हम प्रिंट ये करवा दिया और फिर से जो है उसको हम जो है रन करवा सकते हैं। तो ऐसे साइमल्टेनियसली मल्टीपल फंक्शंस को ऐसे रन कराया जा सकता है। ये एक उसका छोटा सा एग्जाम्पल है, जस्ट अ हिंट है ये, ठीक है, हिंट टाइप से समझ लीजिए। और इसका एक जस्ट फॉर्मेट की इसको कैसे यूज़ करते हैं, एक सिंटेक्स आपको पता चल जाए लिखने का क्या होता है, ठीक है। एसिंक और अवेट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, एसिंक और अवेट को। यहाँ तक आपके 18 कीवर्ड्स हो गए हैं। 18 कीवर्ड्स। आपका अगला है मिसलेनियस कैटेगरी में जो आपका आएगा, ठीक है। बाकी इसके साथ जो है इसके बाद सारे जो है आपके मिसलेनियस कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, बाकी मतलब कॉम्बिनेशंस में नहीं है। एक ब्रेक और कंटिन्यू और है जो जिसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको कॉम्बिनेशन में, लेकिन ये एक जैसे से ही है, ठीक है। इसलिए मैं इनको एक साथ रख रहा हूँ, ब्रेक और कंटिन्यू। ये सारा स्मॉल में है, ये कंटिन्यू रहा, ठीक है। ब्रेक गाड़ी में किस लिए लगाते हैं, किसी चीज़ को रोकने के लिए। कंटिन्यू किस लिए लगाते हैं, किसी चीज़ को कंटिन्यू चलाने के लिए, ठीक है। बस यही फ़र्क है इसमें। ब्रेक क्या करेगा, आपका जो फंक्शन जो है एग्जीक्यूशन में है, जो भी लूप एग्जीक्यूशन में है, उसको क्या करेगा, ये क्या कर देगा, उससे ब्रेक कर देगा उसको, और उससे जो है जो भी फंक्शन वो जो चल रहा होगा करंटली, ये जैसे फंक्शन चल रहा है और यहाँ से ब्रेक लगाया आपने, तो ये जो है इससे कंट्रोल यहीं पे इसको स्टॉप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगी उस पर कंट्रोल उसका चला जाएगा, टर्मिनेट कर देगा लूप को, या जो स्विच स्टेटमेंट होती है उसको, और ट्रांसफर कर देगा एग्जीक्यूशन को जो स्टेटमेंट उसके बाद है। जैसे ये स्विच केस था या जो है आपका लूप था, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी उस पर एग्जीक्यूशन कर देगा। कंटिन्यू क्या करता है, वो लूप को, जैसे ये लूप चल रहा है आपका, उसको बाकी के रिमाइंडर पार्ट को स्किप कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जो उसका बचा हुआ पार्ट होगा उसको स्किप कर देगा और जो है इमीडिएटली क्या कर देगा, इसकी कंडीशन को, रीआइट्रेशन को जो है उससे अगला जो है वो चला देगा। देखिए आप एग्जांपल के जरिए बेटर समझ पाएंगे। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, फॉर आई इन रेंज, एक रेंज फंक्शन है, यूज होता है 10 तक चलाने के लिए। आई इन रेंज इफ आई इक्विवेलेंट टू 5, आई 5 के इक्विवेलेंट है, चेक करेंगे तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो चलते चलते ऑब्वियस सी बात है कि ये जब 0 से स्टार्ट करेगा, आई अगर 0 होगा शुरू में, तो 0 1 2 3 4 5 जब 5 के इक्विवेलेंट आएगा तो ये क्या कर दे, ब्रेक कर देगा, और आई की जो भी वैल्यू है इससे बाहर निकल के आई की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है। कंटिन्यू क्या करेगा, स्किप करेगा, सिर्फ कंटिन्यू जो है वो स्किप करेगा। फॉर आई इन रेंज जैसे ये सेम लिखें, आई इक्वल टू 5 लिखें, बस इस ब्रेक की जगह जो है हम क्या लिख दें,
कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू चलता रहेगा। इस लूप से एग्जीक्यूशन को बाहर ना निकाल के यहाँ जो अगली स्टेटमेंट होगी यहाँ ना लाके ये कंटिन्यू कर देगा इसको। कंटिन्यू जस्ट इस स्टेटमेंट इसको जो इसका एग्जीक्यूशन हो रहा था उसकी ये एक कंडीशन जो है उसको स्किप करेगा, ठीक है। और ये जो ब्रेक जो है ये पूरे ही लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक है। मतलब एक कंटिन्यू को आप स्किप समझ सकते हैं, अगर स्किप इसकी जगह यूज़ करते तो ये ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। एक ब्रेक है, ब्रेक मतलब बंदी कर दिया और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ होगी इसके बाद होगी वो चल पड़ेगी। और स्किप या जो कंटिन्यू से आप समझे, कंटिन्यू क्या करेगा, जस्ट आई इक्वल टू 5 को जस्ट प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी 6 7 8 वो सारे प्रिंट करता रहेगा, उसको लूप को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है ये आएगा आपका एज का एज क्या करेगा, किसी अगर हमें जो है कॉल करना है टेम्परेरी नेम, ठीक है, कोई मॉड्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके इंपोर्ट को मैं इंपोर्ट किया मैथ को, ठीक है, एज एम एक अलाइस जो है एक नेम दे देगा, दूसरा नेम, ठीक है। हम उसको फिर उस नाम से यूज़ कर पाएंगे, बार बार पूरा मैथ लिखने की जरूरत नहीं। कोई लाइब्रेरी है, कोई मॉड्यूल है, उसका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, उसको हमें जो है बार बार वो उतना बड़ा नाम ना लिख के हमें सिर्फ उस छोटे नाम को उस जैसे पांडा एज पी डी मोस्टली जो है ये कॉमन प्रैक्टिस में है, पांडा एज पी डी, ठीक है। फिर इस पांडा इसका जो है जो भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको हम पी डी से कर पाएंगे पूरा पांडा लिखने की बजाय, ठीक है। इंपोर्ट मैथ हैज डॉट हो गया, तो जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, यहाँ क्या कर देंगे, प्रिंट कर सकते हैं एम डॉट पाई, इसका जो है पाई की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं इस मॉड्यूल में से। मतलब मैथ की जगह एम लिख दिया बस, पहले क्या लिखते थे मैथ डॉट पाई लिखना पड़ता, अब हम सिर्फ एम डॉट पाई लिख सकते हैं। तो अलाइस के लिए जो है एज को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है आपका डेल, ठीक है, डेल ये रहा। डेल आपका किसी वेरिएबल को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, जैसा कि डेफ क्या होगा उसको डिफाइन करने के लिए, डेल उसको डिलीट करने के लिए। सिंपली इसका एग्जांपल कोई खास ऐसे देने की जरूरत नहीं, फिर बताते हैं। मान लो एक्स आपने 5 डिफाइन कर दिया, ठीक है, फिर क्या कर दिया आपने, एक्स को डिलीट कर दिया। फिर आपने अगर आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे एक्स को, तो एक्स क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि एक्स जो है अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिलीट हो गया है। ऐसे ही जो नेक्स्ट जो है कीवर्ड है हमारा वो है ग्लोबल। ग्लोबल में हम क्या करेंगे, ग्लोबल का होता है एक किसी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको वो ग्लोबली मतलब आपके पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल रहे, ठीक है। किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर भी अगर उसको डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन है और हमने उसको उसके अंदर डिफाइन किया, लेकिन अगर हमने ग्लोबल लगा दिया उसके साथ, तो वो लोकल एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। तो उस वेरिएबल को उसने जो है ग्लोबल बना दिया है, मतलब कि वो आपके पूरे फंक्शन के अंदर कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ग्लोबल नहीं लगाएंगे तो आपने अगर फंक्शन के अंदर डिफाइन किया तो आप उस फंक्शन के अंदर ही उसको यूज़ कर सकते हैं, बाहर वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें जस्ट सीधा कुछ नहीं होता, इसमें जस्ट लिखना होता है कोई भी जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे आपने एक्स डिफाइन किया था, तो अभी आप इसके सामने बस सिर्फ ग्लोबल लिखेंगे और लिख देंगे आगे एक्स, ठीक है। तो वो एक्स जो है ग्लोबल हो जाएगा, पूरे प्रोग्राम में आपका अवेलेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इज कीवर्ड क्या होता है, चेक करने के लिए टू ऑब्जेक्ट्स को चेक करने के लिए कि वो सेम है कि नहीं है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी क्लास के, उनको क्या चेक करना है, सेम है या नहीं है, सेम है या नहीं है, इज कीवर्ड, ठीक है। एक्स इक्वल टू मान लीजिए 5 है, वाई को भी 5 बता दीजिए। फिर क्या चेक करेंगे, इफ से चेक करेंगे, इफ एक्स इज वाई, ठीक है, एक्स इज वाई मतलब एक्स और ये सेम है कि नहीं है, एक्स इज वाई, तो इसके अंदर फिर प्रिंट कर सकते हैं कि यस दे आर सेम, ठीक है। ऐसे ही जस्ट ये चेक करने के लिए है, इफ एक्स इज वाई। फिर आता है आपका लैम्डा, LAMBDA, ठीक है। ये एक एनोनिमस फंक्शन है, स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, जो कि क्या करता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ले सकता है एंड रिटर्न सिंगल आर्ग्यूमेंट। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट लेके मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे और सिंगल आर्ग्यूमेंट उसमें से रिटर्न होगा। कि जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर्स का सम करना है, सम एक ही लाइन में इसका ये सिंटेक्स होता है, LAMBDA लैम्डा। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट आपने पास किया एक्स और वाई, एक्स कोमा वाई है ये, और कोलन एक्स कोमा वाई कोलन, और फिर अभी मान लीजिए आपने इनको प्लस करना है, एक्स प्लस वाई, ये इसका क्या है, सिंटेक्स है। तो जब आप इसको इस सम को कॉल करेंगे, मान लीजिए प्रिंट करा दिया आपने किसको, सम को, प्रिंट सम 5 और 10, तो ये 5 और 10, ये 5 ये 10, ठीक है। और ये 5 10 का सम करके इसने आर्गुमेंट के लिए 2 लिए, लेकिन रिटर्न कितना किया, एक सिंगल जो है इनका सम 10 प्लस 5 प्लस 10 15 ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये इसका थोड़ा सिंटेक्स है जो आपको सम में अगर वैसे करते तो आपको 2 लाइन में लिखना पड़ता है, इसमें आर्गुमेंट्स भी बता दिए और ये भी बता दिया, ठीक है। फिर से एक बार लिख देता हूँ, LAMBDA लैम्डा, 2 आर्गुमेंट, 3 भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्स वाई जेड करके फिर इनका कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, ये माइनस जेड करो, प्लस जेड करो, मल्टीप्लाई करो, जो मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका क्या है, लिखने का सिंटेक्स है, इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका नॉन लोकल, ये आपका नॉन लोकल, ये ऐसे ही जैसे ग्लोबल है वैसे ही नॉन लोकल जो है आपका वेरिएबल होता है। किसी वेरिएबल को लोकली अगर डिफाइन नहीं करना, ये यूज होता है डिक्लेयर करने के लिए कि कोई वेरिएबल लोकल नहीं है। एक होता है लोकल
फिर होगा नॉन लोकल जो लोकल नहीं है, बस ये उतना ही है। ठीक है, अभी देखिए जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अगर आपने मान लीजिए डिफाइन कर दिया इनर आउटर से लोकल नॉन लोकल कैसे, तो नॉन लोकल और ग्लोबल एक जैसे लग रहे होंगे आपको, लेकिन ग्लोबल का क्या जो है स्कोप है वो है पूरे प्रोग्राम के अंदर। ग्लोबल जो है उसका स्कोप एंटायर प्रोग्राम के अंदर है, और जबकि इसका जो है नॉन लोकल का जो है वो सिर्फ नेस्टेड लूप जो रहेंगे। अभी नेस्टेड लूप बताता हूँ, एक के अंदर एक जब जो है फंक्शन या लूप होता है तो उसमें उसको नेस्टेड बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने डिफाइन किया एक आउटर नाम से, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये आउटर हो गया, इसमें मान लीजिए एक्स दे दिया 5, फिर क्या किया इसी के अंदर ये नेस्टेड हो गया। ठीक है, ये देखिए इंडेंट कर दिया, या जो उसमें ब्रैकेट लगाते थे लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं है, ये सिर्फ इंडेंट देते हैं, और जब इंडेंट इसके साथ इंडेंटेशन इसके साथ है तो ये इसके अंदर ही है। यहाँ क्या कर देंगे, मान लीजिए ये इसके अंदर है, देखिए नाम भी इनर दे देते हैं इसका, इनर, ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया। फिर इसके अंदर आपने लिख दिया एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे नॉन लोकल, नॉन लोकल से एक्स को डिफाइन कर दिया और एक्स लिख दिया 10। ठीक है, और इसी के अंदर आपने इनर को कॉल कर लिया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे इसके अंदर जब आप प्रिंट करेंगे किसको, एक्स को, ठीक है, एक्स को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स को जब प्रिंट करेंगे तो आपका आएगा ये 10 वैल्यू आएगी। ठीक है, आउटर को कॉल करेंगे तब प्रिंट होगी, आउटर यहाँ पे कॉल किया, मान लो हमने इसने आउटर ये हो गया, ये डेफिनेशन इनकी पूरी होगी यहाँ तक। ठीक है, फिर मान लो जी इसको यहाँ अब समझ लेना, इसके इंडेंट में लिखा है मैंने यहाँ इसके नीचे, तो मान इसको मैं यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ आउटर। आउटर को जब आप कॉल करेंगे तो ये आउटर फंक्शन कॉल होगा, यहाँ वैल्यू क्या है 5, लेकिन जब इसके अंदर ये इनर एक और है ये कॉल हो रहा है तो इसकी वैल्यू जो है आंसर जो है आउटपुट आपकी 10 आएगी। ठीक है, तो इसका स्कोप इसके बाहर तक ही है, इस आउटर के बाहर इसका स्कोप नहीं है, जबकि ग्लोबल का एंटायर प्रोग्राम के अंदर जो है स्कोप है, यही डिफरेंस इसके अंदर है। फिर आता है आपका पास, क्या आएगा, पास कीवर्ड, पास। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेस होल्डर है, जब कोई स्टेटमेंट होती है की जरूरत होती है उसको क्या करने की, उसको सिंटैक्टिकली लिखना तो होता है बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं करना होता। ठीक है, सिंटैक्स के तौर पे हम उसको लिख तो लेते हैं, मतलब कि हमने लिख दिया बस उसको। ठीक है, इफ जैसे लिख दिया कि ट्रू, कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या करते हैं, बस पास करते हैं वहाँ से। ठीक है, पास हो जाए, इस पर कुछ करना कुछ नहीं है। ठीक है, कई जगह ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको किसी चीज़ को लिखना तो है, मेंशन तो करना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सिंटैक्स के तौर पे, ठीक है, या कॉम्बिनेशन के तौर पे, जैसे इफ के साथ एल्स कई बार नहीं लिखते हैं तो सिर्फ यही होता है, दूसरी जो बची हुई कंडीशन वो नहीं होती है। ठीक है, तो कई सारी कंडीशन होती हैं, उसमें से कुछ कंडीशन पे काम कराना है लेकिन कुछ पे नहीं कराना है, लेकिन वो सिंटैक्स में लिखना जरूरी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में होते हैं तो लिख दिया, लेकिन उसमें लिख के उस पर करना कुछ नहीं है, बस उससे जो है हम पास करवा देंगे। मतलब जैसे उसमें करते हैं हम ब्रेक में, तो वो क्या करता है, ब्रेक हो जाता है, कंटिन्यू में जो है उसको स्किप कर कंटिन्यू जैसा सा ही आप इसको समझ सकते हैं। ये बस एक फॉर्मेट के लिए लिख दिया और किया उसने कुछ नहीं। फिर उसके बाद आता है आपका कीवर्ड जो आता है वो आता है रेज। ये किसके लिए होता है, एक्सेप्शंस के लिए, एक्सेप्शन आपको रेज करना है। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया आपका, ये रेज हो गया। ठीक, रेज में क्या करेंगे आप, एक्सेप्शन, जैसे ट्राई में क्या किया, ट्राई के साथ यूज करते हैं इसको ट्राई, और इसमें क्या किया आपने, रेज किया, रेज क्या किया, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन रेज कुछ भी हो सकता है, चलिए अलर्ट लिख दीजिए। ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन जो भी समथिंग वेंट रॉन्ग या ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ठीक है, इसमें प्रिंट कर देंगे ई को, जो भी एरर आपका था उसको ये प्रिंट कर देगा। एक्सेप्शन को मतलब रेज किया है इसने। ठीक है, जैसे कोई मतलब आइडेंटिफाई किया और इसने बता दिया कि ये यहाँ पे ये एक्सेप्शन आया है, और जब उसको कॉल किया एक्सेप्ट को, ये एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। जब एरर हैंडलिंग और वगैरह करेंगे तो उसमें डिटेल में हम इसको बताएंगे। फिलहाल आपको जो है इसका बस सिंटेक्स में जो है दिखा रहा हूँ कि अगर यूज़ करना चाहे तो कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रिटर्न। रिटर्न का जैसे नाम से ही पता चलता है, किसी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए और फंक्शंस को जो है क्या करने के लिए, एग्जिट करने के लिए। डेफ, इसी तरह हम फंक्शन, ये मोस्टली इनके किसी न किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए ही यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड नहीं होंगे तो हम उन चीज़ों को कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये डेफ हो गया। डेफ क्या हो गया, डिफाइन किया हमने, ग्रेट किया किसी को, किसको ग्रेट करना, ग्रेट मतलब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। ठीक है, और ये रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेगा ये। ठीक है, प्रिंट लिखते हैं तो भी यही होता है, लेकिन ये रिटर्न जो मतलब कि हमने इसको कॉल किया, कहीं से कॉल किया तो उसने इसको क्या वापस दिया। ठीक है, रिटर्न क्या किया इसने, हेलो। ये चीज़ प्रिंट से भी हो जाती है, लेकिन आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अलग अलग यूज़ केसेस होते हैं, कई बार सिर्फ प्रिंट से काम नहीं चलता, हमें किसी कोई वैल्यू कैलकुलेट करके वापस भेजनी होती है। तो एक जस्ट एग्जांपल है रिटर्न करने का। यहाँ पे आप कोई कैलकुलेशन वगैरह हो सकती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकती है, फिर उसका जो रिजल्ट आता है ये इसका कंट्रोल को रिटर्न करता है। इसके साथ साथ सिर्फ प्रिंट नहीं करता, प्रिंट तो सिंपल प्रिंट कर देगा, लेकिन कंट्रोल उसको जो है वापस रिटर्न करेगा वैल्यू के साथ। ठीक है, फिर आप मान लीजिए
ये प्रिंट करें, प्रिंट के अंदर मतलब ये ग्रीट ऐसे लिखा है तो इसका मतलब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो किस आर्गुमेंट क्या पास किया, जॉन आर्गुमेंट पास किया, तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो जॉन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का तो आपको पता ही है। ट्रू मतलब कोई चीज़ जो है, कोई कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, 1 हो गई है, या कोई कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो 0 हो गई है। ट्रू फॉल्स का यही मीनिंग है, ट्रू फॉल्स। वही चेक करने के लिए कोई कंडीशन चेक किया है, इफ एक्स, ठीक है, इफ एक्स, एक्स को यहाँ डिफाइन कर दीजिए, एक्स को ट्रू, तरीके हो सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इसको यहाँ प्रिंट करा दीजिए, ये एक्स ट्रू है, ठीक है। जस्ट ट्रू और फॉल्स का ये मतलब है कि कोई वैल्यू, कोई चीज़ जो है वो ट्रू हो गई है और फॉल्स हो गई है, यानी ये 1 देगा और ये 0 देगा रिप्लाई में। फिर आता है आपका नन। नन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। कई लोग इसको 0 से कंफ्यूज करते हैं। 0 नहीं है, 0 भी अपने आप में एक वैल्यू है, लेकिन कोई भी वैल्यू जहाँ ना हो, मतलब कि वहाँ होता है, उसको बोलते हैं नन, ठीक है। अब नन का क्या जो है, क्या एग्जांपल दें आपको, ठीक है, इसका कोई एग्जांपल नहीं है, बस इसको डिफाइन कर देते हैं। नन की एक्स में 0 अगर डालना तो एक्स में आप नन भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू नन, मतलब कुछ नहीं है, खाली है वो, ठीक है। किसी चीज़ को खाली डिफाइन करना, तो ऐसे आप कर सकते हैं। फिर चेक भी कर सकते हैं, इफ एक्स इज, ये देखिए इज कीवर्ड फिर आ गया, इफ एक्स इज नन, एक्स अगर नन है, मतलब कोई भी वैल्यू अगर एक्स का 1 2 3 4 0 माइनस प्लस कोई भी वैल्यू आई तो एक्स जो है वो खाली नहीं है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए कि एक्स खाली है कि नहीं है। और आप एक्स को ऐसे खाली रख नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर डालना ही पड़ेगा, तो उस कुछ ना कुछ को, कुछ ना होते हुए भी कुछ उसके अंदर है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, नन यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका विद। विद कीवर्ड क्या आता है, जब हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं तो, या कोई कनेक्शन ओपन करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली क्लोज करने के लिए, ठीक है। कई बार हमें डाटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, डाटाबेस है उससे कनेक्शन क्या किया हमने, ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद हमें उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, हम क्लोज करना भूल जाते हैं, या ठीक है क्लोज, इसमें अगर एक स्टेटमेंट और बचाने की हमें क्लोज ना लगाना पड़े इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, विद का यूज़ करते हैं उसके साथ, ओपन के साथ, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, सिंटेक्स है इसका विद ओपन, ठीक है। कोई फाइल ओपन करनी है, जैसे फाइल का नाम दे दीजिए फाइल डॉट, कौन सी TXT फाइल, टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, ठीक है। इसका मोड क्या होगा, रीडिंग मोड में करेंगे ओपन। एज, देखिए एज कीवर्ड फिर से आ गया, एज फाइल, अब ये फाइल के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। फाइल डॉट टेक्स्ट जो है हमें क्या करनी है, ओपन करनी है एज फाइल। अब हम इसको फाइल के नाम से जानते हैं, तो फाइल को क्या करना है, हमें प्रिंट करना है फाइल डॉट रीड। क्या करेंगे, हम फाइल को रीड करेंगे, रीड फंक्शन कॉल करके, ठीक है। तो ये विद ओपन किया, तो अब जब हम इसको रीड कर लेंगे हमारा काम खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक ऑटो क्लोज के लिए हम यूज़ करते हैं विद ओपन का, ठीक है। सिंपल ओपन भी कर सकते हैं और विद ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ओपन करने के, सिंपल ओपन किया तो उसके बाद क्लोज भी करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक लॉक, आप समझ सकते हैं इसको। फिर उसके बाद आता है यील्ड, ठीक है। क्या है आपका यील्ड, YIELD, YIELD, ये रहा आपका यील्ड। यील्ड का क्या मतलब है, ये अब एक फंक्शन क्या है, एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन हमें मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी हो, मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, रिटर्न करनी हो, तब क्या यूज़ होगा, यील्ड रिटर्न होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने डिफाइन किया एक फंक्शन क्या, जनरेटर। ये जनरेटर्स यूज़ करने के लिए भी यूज़ होता है, जनरेटर को जनरेट करना है यहाँ पे हमें, और मल्टीपल वैल्यू जनरेट करनी है, और जनरेट करके जैसे वो रिटर्न यूज़ किया था ना, रिटर्न, रिटर्न में तो एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन यील्ड में मान लीजिए यील्ड 1 है, यील्ड 2 है, यील्ड लिखना पड़ेगा इसको, यील्ड 3 है, वो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। किसी, कोई कैलकुलेशन किया, उसका जो रिजल्ट आया वो यील्ड 1 आ गया, कोई और कैलकुलेशन किया, ठीक है, प्लस किया उसका यील्ड 1 आ गया, माइनस किया उसका यील्ड 2 आ गया, मल्टीप्लिकेशन किया यील्ड 3 आ गया। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, एक एक करके। कैसे रिटर्न करते हैं, फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, फॉर कोई भी वैल्यू या कोई भी ये आप लिख सकते हैं, ये वेरिएबल इन माई जनरेटर, ये जो जनरेटर था हमने यूज़ किया था, इस जनरेटर के अंदर जो वैल्यू आई, यानी क्या वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई, ठीक है, 3 वैल्यू आई, उसमें से एक एक करके ये तीनों वैल्यूज़ को, ये कंटेनर टाइप से भी आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू आ रही है सिंगल वैल्यू की बजाय, ठीक। फिर आता है इन, लास्ट कीवर्ड आपका रह गया जो है वो है इन। इन होता है चेक करने के लिए, ठीक है। पहले था क्या था, इज, ठीक है, इफ एक्स इज वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इन वाई, ठीक है, एक्स इन वाई, ठीक है। मान लीजिए कि आपने फ्रूट की बास्केट बनाई है, ठीक है, फ्रूट की बास्केट बनाई, ये फ्रूट ए, ये फ्रूट बी एंड ये फ्रूट सी, 3 फ्रूट हो गए, एप्पल बनाना, चेरी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इफ एप्पल इन फ्रूट्स, ठीक है, एप्पल इन फ्रूट्स है, इस फ्रूट्स में एप्पल इन फ्रूट्स, तो ये चेक करता है कि इनमें एप्पल है कि नहीं। अभी मैंने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ एप्पल लिख दिया, तो ये क्या करेगा, नहीं है, एप्पल लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ चेक करना पड़ेगा, इफ ए इन फ्रूट्स, ए इन फ्रूट्स ये भी नहीं होगा, कैपिटल ए जब लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल ए जब लिखेंगे तो ये बोलेगा यस इट्स प्रेजेंट इनसाइड दिस। तो यहाँ आपके सभी कीवर्ड्स कंप्लीट होते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा, और ये जो है अच्छे से सभी का मीनिंग जो है आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो है आपको आने वाली वीडियो मिल सके। और अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरों को भी जो है ये कंटेंट जो है यूट्यूब के थ्रू मिलेगा और अच्छे से जो है सभी को इसकी नॉलेज हो सकेगी। थैंक यू।